लैटिस इंथैल्पी को हमने डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल में, आपको याद होगा। ये नया पॉइंट शुरू हो रहा है, जो न्यू एडमिशन है वो भी समझ सकते हैं, लेट आने वाले भी जो ये चैप्टर में नहीं थे। लैटिस इंथैल्पी एक पॉइंट है, ओके। तो मैं बेसिक से बताता हूं आपको। लैटिस, जहां पर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है वहां पर ये टर्म को यूज करते हैं। जैसे आमतौर पर क्या होता है, सॉलिड को मेजर दो ग्रुप में रखा गया है, एक रहते मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक रहते क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों में क्या फर्क है? जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एग्जाम्पल हम कोई एक H2O को ले लेते हैं और आइस बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मतलब आइस के अंदर H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक 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 अरेंजमेंट किए हुए हैं। जब आप उसको हीट करेंगे तो वो अलग हो जाते हैं, H2O। मतलब कई H2O नजदीक आ गए, लेकिन सबकी अपनी आइडेंटिटी है, H2O 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 H2O। इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। वो लेकिन क्रिस्टल के ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बात को समझना है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन सॉलिड है लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेफ्थलीन मॉलिक्यूल, नेफ्थलीन मॉलिक्यूल, नेफ्थलीन मॉलिक्यूल, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल नहीं होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं कि NaCl, ऐसे लिखते हैं हम इसको, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है। अगर ये दोनों साथ में एग्जिस्टेंस करते, अपना अकेले रहते, तो हम इसको बोलते थे मॉलिक्यूल। लेकिन NaCl ऐसे नहीं होता है, बल्कि ये रिपीटेटिव यूनिट्स रहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर रहते हैं। कैसे? Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर आगे Cl-, फिर इधर आएगा Na+। ये ऐसे रिपीटेटिव पॉइंट्स तैयार होते हैं। NaCl 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 क्यूब फॉर्म में तैयार हो रहा है। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कोई क्यूबिक रहते हैं, कोई हेक्सागोनल प्लैब जो रहते हैं, कोई मोनोक्लिनिक होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिपीटेटिव होते हैं, NaCl की एक अलग आइडेंटिटी नहीं है। ये Cl इधर Na से भी अट्रैक्टेड है, इधर वाले Na से भी अट्रैक्टेड है। समझे आपको? तो जहां रिपीट पॉइंट्स आते हैं उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और जब लैटिस पॉइंट आते हैं तो कोई ना कोई ज्योमेट्री तैयार होंगी ना, और जहां ज्योमेट्री तैयार होती है तो उसकी शार्प एजेस होती है, और जिसकी शार्प एजेस होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल मतलब उसकी ज्योमेट्री है, इसलिए उसको क्रिस्टल बोलते हैं। और लैटिस मतलब रिपीटेटिव यूनिट्स है, सेम यूनिट बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। लैटिस मतलब रिपीटेटिव यूनिट्स, क्रिस्टल मतलब जिसके शार्प एजेस है, ज्योमेट्री है। शार्प एजेस मतलब नोक है उसकी। ओए, रोजाना ऐसे बैठ रहे तुम क्लास में, इधर देखो यहाँ पर, ठीक है। तो जो क्रिस्टल लैटिस रहते हैं ना, वहां पर लैटिस इंथैल्पी का कंसेप्ट है, जहां भी लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं होते, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो खास लैटिस इंथैल्पी का डिस्कशन क्यों है, इसको अपने को अच्छे से समझना है। इसके लिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट साइकिल है जिसका नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर है, बॉन हाइबर साइकिल। बॉन हाइबर साइकिल, ये नेम है, बॉन हाइबर साइकिल। ये HABR, सॉरी, बॉन हाइबर साइकिल। तो ये जो बॉन हाइबर साइकिल है, ये बोलता है हम जब प्रैक्टिकली 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, मतलब आपने लिया Na+, Cl-
और वो बन गया NaCl, जो आप रिएक्शन को स्कूल से पढ़ते आ रहे NaCl, Na+ और Cl- मिलके बनते हैं NaCl। तो ये जब 1 मोल NaCl बनता है, 1 मोल, और मैंने बताया किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है केमिकल का, वो उसका ग्राम मोलार मास होता है। जैसे NaCl 1 मोल बनाना है, मतलब सोडियम का मास है 23, क्लोरीन का है 35.5, तो आंसर क्या आएगा 58.5। इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड जब बनता है उसको 1 मोल बोलते हैं। तो जब 1 मोल सोडियम बनता है तो इतना एनर्जी बाहर जाता है, यहां प्लस में बताया है इसको, इसकी लैटिस इंथैल्पी एक्चुअली है 788 किलो जूल पर मोल। यहां प्लस में बताया, एक्चुअली प्लस में जब रहेगा, जब 1 मोल सोडियम को हम आयंस में कन्वर्ट करना है, पूरे आयंस बना, जैसे क्रिस्टल बना हुआ है 1 मोल, अपने को पूरे Na+ और Cl- अलग कर देना है, तो उतनी हीट देना पड़ेगी उसको। लैटिस इंथैल्पी 788, समझो आपको। वापस से वो Na और प्लस और Cl- मिलके 1 मोल तैयार कर रहे, तो उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी -788, समझो आपको। इसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। तो आप डेफिनेशन तो समझ में आ गया आपको लैटिस इंथैल्पी का, amount of energy released when 1 mole of crystal lattice is formed। समझा आपको? तो क्या होता है लैटिस इंथैल्पी? amount of energy released when 1 mole of crystal lattice is formed। उसके उल्टा भी बोल सकते हैं आप, amount of energy required to dissolve or to dissociate 1 mole of crystal lattice। समझा आपको? 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को अगर अलग करना है, बिखेरना है, तो उतनी एनर्जी देंगे, उसको बोलेंगे लैटिस इंथैल्पी। या उतना वापस से बन रहा है तो उतनी एनर्जी बाहर निकलेंगी। तो सिंपल है, आयंस नजदीक आ रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है, या एनर्जी अंदर जा रही है तो आयंस अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो लैटिस इंथैल्पी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि एक्शन क्या हो रहा है। समझा आपको? और अपन ने पढ़े थे लैटिस इंथैल्पी के बारे में पीरियोडिक टेबल में, हर कैटायन यानी प्लस और एनायन माइनस, इनका साइज भी अलग अलग होता है, याद है क्या? चार्ज भी अलग अलग होता है, उस वजह से इनके क्लोजनेस यानी नजदीक आने और दूर रहने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग है। तो उस हिसाब से लैटिस इंथैल्पी चेंज होती जाती है। लैटिस स्ट्रक्चर बनने के लिए जितना नजदीक आयंस आएंगे, लैटिस इंथैल्पी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। समझा आपको? अरे समझा गया ये पॉइंट? अरे समझा गया ये पॉइंट? हाँ ठीक है, लैटिस इंथैल्पी समझ में आ गया। अब इसको उसने क्या किया, प्रैक्टिकली किया उसने लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर उसने बोला कि हम थ्योरेटिकल निकालेंगे 1 by 1। ये इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। उसने बोला हम रिएक्शन करेंगे शुरू से। कैसे? इधर देखो, इतना बेसिक से बता रहा हूं मैं। उसने क्या बोला, हम शुरुआत में क्या करेंगे, सोडियम लेंगे सॉलिड। सोडियम क्या लेंगे? सॉलिड, क्योंकि सोडियम सॉलिड होता है, तो 1 मोल सोडियम लेंगे। 1 मोल मतलब 23 ग्राम। समझो आपको सोडियम का जो मास रहता है, ये आपको दिख रहा है यहां पर, कहाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है सोडियम। यहां वैल्यूज नहीं दी हुई है, वैल्यू दी है लेकिन थोड़ा सा, अपन सोडियम सॉलिड से जा रहे हैं सोडियम गैस में। ये देखो, सोडियम सॉलिड से किधर जा रहे हैं हम, सोडियम गैस में, यहां पर दिया हुआ है। सोडियम सॉलिड से पहले बनाएंगे हम सोडियम गैस, क्योंकि रिएक्शन गैसियस स्टेट में होने वाली है। Na+ और Cl-, फाइनल है Na+ और Cl- को रिएक्शन करना है, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड को पहले सोडियम गैस बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं हम उसको? हीट ऑफ सब्लिमेशन। अरे याद है कि नहीं है?
हीट ऑफ सब्लिमेशन कितनी है वो? 108.4 किलो जूल पर मोल। एक मोल यानी 23 ग्राम को सॉलिड से गैस बनाना है। लेकिन गैस सोडियम जाकर रिएक्शन नहीं करता बल्कि Na+ रिएक्शन करता है। इधर देखो सब लोग, सोने का नहीं, जागो। उसके बाद उसने Na गैस को बनाया Na+। अब ये जो Na गैस बना है सोडियम गैस 1 मोल, इसको बना रहा है वो सोडियम गैस आयन। अगर Na को Na+ बनाना है तो क्या करना पड़ता है? Na को Na+ बनाना है, क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो Na+ बनता है। और अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़े से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी लगती है एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कितनी लगती है? 495.6 किलो जूल पर मोल, इतनी लगती है। तो अभी अपना Na+ गैस तैयार हुआ है। अभी अपना तैयार नहीं हुआ है, अभी Cl वाला, Cl बाकी है। चलो अब आ जाओ इधर, जरा ध्यान से देखो। तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब Na+ गैस हाफ Cl2 गैस से रिएक्शन कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, Na+ हाफ Cl2 गैस से क्या कर रहा है? रिएक्शन करने जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? ओके, Na+ गैस, और क्या लिया इधर यहां पर? प्लस हाफ Cl2। Cl2 गैसियस स्टेट में होता है ना? ओके, तो यहां पर कितना एनर्जी लग रहा है बोलिए? अच्छा, उसने अब देखो यहां पर क्या किया, इसको Na+ रखा, इसको Na+ रखा, हाफ Cl2 को Cl बताया। इसका मतलब उसने क्या किया, पहले हाफ Cl2 को ब्रेक किया। आप बोलेंगे हाफ Cl2 को ब्रेक किया, थियोरेटिकली Cl2 को ब्रेक करे तो कितने Cl मिलते हैं? Cl2 Cl बॉन्ड Cl ब्रेक करे तो कितने Cl मिलेंगे? 2 Cl। तो हाफ Cl2 को ब्रेक करे तो एक। हाफ Cl2 रहता नहीं, ये थियोरेटिकली एज्यूम किया हुआ है, समझा आपको? तो हाफ Cl2 को ब्रेक करे तो एक Cl मिलेगा, अगर Cl2 को ब्रेक करे तो 2 Cl मिलते, समझा आपको? ये थियोरेटिकल है। तो कितना एनर्जी लगा उसके लिए? 121 किलो जूल। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना अपन, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड डिसोसिएशन। अरे समझा क्या? उनको धक्का दो, इधर देखो। आप इधर है नहीं तो कहां से समझ में आएगा? हाँ, तो ये हाफ Cl2 ये बन गया 121। अब नजदीक आते हैं Na+ और Cl-। तो ये Na+ Cl- आते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? Na+ और Cl- आते हैं। अच्छा, इसमें एक और एक चीज है, इसमें एक और एक चीज है। अपने को Cl कैसे चाहिए? माइनस चाहिए ना। अगर ये Cl गैस है, ये Cl गैस है, इसको बनाना है Cl-। जैसे Na को Na+ बनाना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा था ना। अगर Cl को Cl- बनाना है तो अरे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, तो वो क्या बन जाता है? Cl-। वो वैल्यू भी यहां पर दी हुई है, कितनी है? -348.6। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को क्या नाम दिया था? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नए लोगों को नहीं पता रहेगा लेकिन पुराने लोग बोल सकते हैं
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये जो मिली है अपने को। जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी देना पड़ती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद है आपको? याद है क्या आपको? ठीक है, चलो। अब ये सब होने के बाद तैयार हुआ Na+Cl-। यहां से लिया Na+ और यहां से लिया Cl-। अब बनने जा रहा है NaCl, मतलब ये Na+ और ये Cl- अब यहां पर जुड़ने वाला है। तो अपने को यहां पर टोटल एनर्जी कितना मिला, अब यहां पर अपन देखेंगे। तो यहां उसने छोटा सा कैलकुलेशन दिया हुआ, देखो सबको ऐड कर दिया उसने। ये देखो, ये सारे वैल्यूज को लिया उसने, देखो जितने भी वैल्यूज थे ना अपने यहां पर 108, 121 +496। अच्छा, इनका टोटल कितना आता है जरा ध्यान से देखेंगे अपन। क्या सब लोग रेडी है देखने के लिए? चलो फटाफट सॉल्व करने का। लैटिस इंथैल्पी क्या लिखेंगे हम? लैटिस इंथैल्पी इज इक्वल टू, जल्दी फटाफट सॉल्व करो, 411.2 प्लस 108.4 प्लस जल्दी जल्दी 121 प्लस 496 प्लस 348.6 माइनस है, सॉरी माइनस। हाँ, इसका टोटल जल्दी बताओ कितना आता मेरे को। ये माइनस में, बाकी सब प्लस में, आखिरी वाला माइनस में। यस, कितना? 788 आया, 788। ओके, लेकिन हमने जो वैल्यूज लिए थे वो वैल्यूज आप लिखो फटाफट, इनको एडिशन करो। 108, 495, 121, 348। मतलब ये माइनस रहेगा, इनको तीनों को ऐड करके माइनस करना है। कितना आया है? कितना? जोर से बोलो, जोर से। 1 2 3 का एडिशन, फिर ये माइनस। अरे ये माइनस करने का है। 476, 376, 376.4। मतलब अगर हम थियोरेटिकली NaCl बनाने जा रहे हैं तो इतना आता है आंसर, बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकली अपने को कितना मिल रहा है? 788। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहां पर उसने सारे एनर्जी का जो डिस्कशन कर लिया थियोरेटिकली, लेकिन लैटिस इंथैल्पी के बारे में नहीं बताया। मतलब क्या? देखो इधर, उसने क्या बोला कि Na सॉलिड से Na गैस बनाते हैं, इतना एनर्जी लगता है। Na गैस से Na+ आयन बनाते हैं, इतना एनर्जी लगता है। Cl2 से Cl बनाते हैं, इतना एनर्जी लगता है। फिर Cl में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इतना एनर्जी रिलीज होता है।
तो इन सब का तो टोटल इतना आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अपने को मिल रहा है ज्यादा। तो साइंटिस्ट बोलते वो एक्स्ट्रा एनर्जी आया कहां से? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के बारे में यही बोर्न हैबर साइकिल एक्सप्लेन करती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी, ये सारे एनर्जीज में एक एनर्जी का डिस्कशन नहीं है, और वो क्या है कि 1 मोल Na+, 1 मोल Cl- जब नजदीक आते हैं तो क्रिस्टल तैयार होता है। तो ये जब नजदीक आ रहे तो भी एनर्जी रिलीज होगा ना। अरे समझा आपको? 1 मोल Na+, 1 मोल Cl- जब नजदीक आते हैं तो सॉलिड NaCl बनता है, तो क्रिस्टल तैयार होता है। तो ये क्रिस्टल तैयार होने के लिए बेसिक रूल है, जब भी कोई दो स्पेशीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी जब नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ये बचपन से पढ़ रहे अपन, और इनको अलग करना है तो एनर्जी देना पड़ता है। तो अब तक हम ये चीज को मिस कर रहे थे। साइंटिस्ट बोले कि 1 मोल Na+, 1 मोल Cl- जब नजदीक आ रहे हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे ना। समझा आपको? वो है लैटिस इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। समझा आपको? और समझ में आया क्या आपको? तो हर एक का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो आपको आगे चल के एग्जांपल्स आते रहेंगे, आप बात को समझते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक नया पॉइंट जोड़ते हैं हम यहां पर। वो नया पॉइंट क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है डेल्टा, सॉल्यूशन का शॉर्ट सॉल, और यहां पर H इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी। ये आपको इनऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला है, इसको जरा ध्यान से देखो। लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी, डेल्टा H/d/H। किसी भी सॉल्यूशन का जो लैटिस इंथैल्पी है, किसी भी सॉल्यूशन का जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, वो हम निकाल सकते हैं लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी को ऐड करके। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिए, क्या लिया आपने? 1 मोल सोडियम क्लोराइड, मतलब कितना होता है? 58.5 ग्राम्स, इतना होता है 1 मोल। आपने इसको डाल दिए पानी के अंदर। अमाउंट दिया है? नहीं दिया। 1 लीटर, मोल की बात चल रही है, मतलब मोलैरिटी 1, 1 लीटर में आपने डाले उसको। पानी लिया और इसमें डाल दिया 1 मोल सोडियम क्लोराइड। तो अंदर क्या तैयार होंगे? 1 मोल ऑफ Na+, 1 मोल ऑफ Cl-। तो जरा ध्यान से देखो, जब आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, पहले सोडियम क्लोराइड क्या था? सॉलिड लिक्विड गैस। अरे बोलो ना, क्या था? सॉलिड था, यानी क्रिस्टल था। सॉलिड था मतलब क्रिस्टल था ना। जैसे पानी में डाले तो Na+ और Cl- अलग हो गए, तो अब वो क्रिस्टल रहा क्या? नहीं। तो पानी में से कुछ ना कुछ एनर्जी गई होंगी ना उसके अंदर, जो उनको अलग करने के लिए काम आई। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम उसको? 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। ये प्लस में रहेंगी माइनस में रहेंगी? वाह वाह, प्लस में रहेंगी ना। अभी तो 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन करा मैंने। सॉलिड क्रिस्टल को अलग करना है तो एनर्जी देना पड़ेगी, जब क्रिस्टल बनेगा तो एनर्जी बाहर निकलेंगी। इतने बड़े बड़े हाथों से बताया मैंने, कैमरे में तो और बड़े बड़े आ रहे होंगे अभी। अरे समझा क्या? 1 मोल क्रिस्टल जब ब्रेक होता है मतलब एनर्जी अंदर जाती है प्लस में, उनको अलग करने के लिए। और वही जब 1 मोल Na+, 1 मोल Cl- नजदीक आते हैं तो उतनी एनर्जी बाहर निकलती है, उसको माइनस में लेते हैं। समझा? तो यहाँ प्लस है क्या माइनस है? प्लस है, क्योंकि सॉलिड क्रिस्टल डाला आपने अंदर, अब वो बिखर गए आयंस पानी के अंदर, डिसॉल्व हो गए। तो अंदर गई कौन? लैटिस इंथैल्पी। तो लैटिस इंथैल्पी कितनी है बोलो? फॉर्मूले के हिसाब से अपने को निकालना है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कितनी है बोलो? प्लस दिया हुआ यहां पर
ये फिक्स रहती वैल्यू, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स है, हर कंपाउंड की 1 मोल के लिए फिक्स है, 2 मोल रहे तो डबल हो जाएगी, समझे आपको। 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड रहती है, कितनी है, प्लस 788 किलो जूल पर मोल को क्या लिखते हैं, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स मतलब किलो जूल पर मोल, 1 मोल का बोला ना मैंने, 1 मोल के लिए तो डिवीजन में लिखे तो मोल लिखते हैं, और ऊपर लेकर आ गए मल्टीप्लिकेशन में तो क्या लिखते हैं, मोल इनवर्स, मोल के ऊपर माइनस पावर 1, समझा आपको, समझा। तो ये है लैटिस इंथैल्पी कि आपने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जैसे अंदर डाला तो अंदर उसको लगेंगी प्लस 788 किलो जूल एनर्जी, हीट, समझा आपको। अब वो डिजोल्व होना शुरू हो गया, लेकिन आप बोलेंगे फिर इसमें हमने यहाँ पर ये क्यों ऐड करें, तो दिस इज द हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी दी हुई रहती है। तो यहां आपको दिया हुआ था डेल्टा लैटिस इंथैल्पी गिवन था प्लस 788 किलो जूल पर मोल, वैसे ये भी दिया हुआ रहता है, या मालूम भी कर सकते हैं आप उसको, डेल्टा एच वाई डी मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी, वो कितना है बोलो, -784 किलो जूल पर मोल, ये भी दिया हुआ रहता है। अब आप बोलेंगे ये कहां से आया, इसके बारे में तो सर ने बोले नहीं, तो ये कैसे आती है जरा ध्यान से देखो, ये भी पढ़े थे अपन ने पीरियोडिक टेबल में, जो नए लोग हैं वो भी समझ सकते हैं इसको, पूरे टर्म्स एकदम फ्रेश एकदम। देखो इधर आपने लिया 1 मोल सोडियम क्लोराइड, बोले ना, उसको आपने पानी में डाला तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी लगी, वो पानी में से आई एनर्जी, समझा आपको, और वो अलग अलग हो गए तो हमने उसको बोला लैटिस एंथैल्पी। लेकिन वो जब अलग अलग हुए, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, मतलब बहुत ज्यादा है, 1 मोल बोले तो 6.023 10 टू पावर 23, 6.023 10 टू पावर 23, इतने सारे। तो वो जो इंडिविजुअल तैयार हो रहा है वहां पर Na प्लस और Cl माइनस, तो ये Na प्लस के आजू बाजू कौन बैठे हैं, H2O H2O H2O, तो H होते हैं पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन होते हैं निगेटिव, Na है प्लस, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो कई वाटर मॉलिक्यूल आकर Na प्लस के पास आना शुरू हो जाते हैं। जैसे Na प्लस तैयार हुआ, वाटर मॉलिक्यूल उसके नजदीक आ रहे हो गए, देखो ये दुनिया छोड़ दी उन्होंने, देखो Na प्लस जैसे तैयार हुआ, वाटर मॉलिक्यूल उसके नजदीक आने लगे, क्योंकि Na प्लस को वाटर का ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है, समझा आपको। तो हमने पढ़े थे ना इसको, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when water molecule approach to the cation और anion, Na प्लस हो या Cl माइनस हो, जो कैटायन या एनायन है उनके पास जब वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको बताया एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी रहने दो, जो दो स्पीस जब भी नजदीक आएंगे तो एनर्जी रिलीज होता है, समझा आपको। तो जब Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल घेरना शुरू करते हैं तो एनर्जी बाहर निकलता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, जहां वाटर आता है तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको सोल्वोलिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आ रहे हैं तो एनर्जी बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, और दूसरा कोई लिक्विड है तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, समझा आपको। वाटर के लिए स्पेशल टर्म है हाइड्रेशन। तो अब इतने सारे Na प्लस और इतने सारे Cl माइनस बने तो उनके पास इतने सारे H2 आएंगे तो हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब पानी में जाता है तो कितना हाइड्रेशन इंथैल्पी लगता है, वो है -784। तो चलो फॉर्मूले में रख देते हैं, ये प्लस साइन फॉर्मूले का है ये वाला। अब हाइड्रेशन का कितना वैल्यू है, -784, हाँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस
788 माइनस 784, डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो 4 प्लस आएगा माइनस आएगा? क्योंकि बड़े की साइन प्लस है ना। 4 किलो जूल पर मोल। तो लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझा कि पूरे सॉल्यूशन का इंथैल्पी इतना है। सोडियम क्लोराइड गिरा, इतना एनर्जी निकला, लगा उसको, और हाइड्रेशन का निकला, तो दोनों का बैलेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। सॉलिड डाले अंदर क्रिस्टल, इंथैल्पी के लिए हीट देना पड़ा लैटिस, और हाइड्रेशन निकला, तो लैटिस अंदर, हाइड्रेशन बाहर, तो टोटल निकालना पड़ेगा ना अपने को। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ समझा? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसलिए तो क्या होता है, एक लिमिट के बाद आप जब ज्यादा सोडियम क्लोराइड पानी में डालेंगे डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जितना पॉसिबल था उसमें हाइड्रेशन इंथैल्पी निकल चुका है, अब डिसॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा हीट उसके पास नहीं है ना। इसलिए आप समंदर के अंदर नमक का बड़ा एक गोला लेंगे आप, और समंदर के अंदर डालेंगे और निकालेंगे, डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना Na+Cl- है, डिसॉल्व हो चुका है। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसकी को हम छोटे से एक पॉइंट से जोड़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, उसी से जुड़ा हुआ है पॉइंट। ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉलिड वॉलिड ने लिया, डायरेक्ट एक लिक्विड HCl ले रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमने HCl लिया और उसमें 10 एक्वियस मतलब वाटर के 10 मोल, मतलब एक HCl और 10 H2O, एक्वा मतलब पानी, AQ मतलब वाटर। एक HCl लिया, 10 वाटर लिया, तो HCl को आगे पूरे 10 वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए, 20 में HCl, H2O, 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 H2O घेर लिया उसको सब तरफ से। H2O नजदीक आ रहा है, तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा क्या ऐड होगा? रिलीज होगा। तो ये देखो -69.01 किलो जूल पर मोल, माइनस मतलब गया, रिलीज हुआ। जागो मोहन प्यारे। हाँ, ये थ्योरेटिकल है, नींद बहुत अच्छी आती इसमें, मस्त, और दोपहर का टाइम तो और मस्त। ठीक है, इधर देखो जरा ध्यान से, 10 वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आए, एनर्जी कितना लिखना? -9 और 69। अब देखो कितने वाटर है? 25। कितने हैं? कितने? हाँ, कितना एनर्जी निकला? मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच होंगे उतना हीट रिलीज होने वाला है। समझा? लेकिन हर एक की एक एबिलिटी रहती है, उससे ज्यादा अप्रोच उसको नहीं हो सकते। समझा आपको? अब 40, कितने? 40, कितने? 40, कितने? हाँ, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? देखो 69 से 72 थोड़ा सा कम ही डिफरेंस आया, लेकिन अब बहुत कम डिफरेंस हो रहा है, पॉइंट में हो रहा है। मतलब जितनी मैक्सिमम एनर्जी निकलना थी निकल गई। अब आप जितने एक्स्ट्रा H2O ला रहे हो बहुत मुश्किल से नजदीक आने वाले, क्योंकि ऑलरेडी वहां H2O है ना, तो मतलब निचोड़ निचोड़ के निकाल रहे अपन एनर्जी। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? इसलिए यहां पर डिफरेंस कम है। अब इनफाइनाइट बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल अनगिनत उसको अप्रोच हो रहे हैं, तो भी मैक्सिमम कितना जाएगा वो? -74.85। समझ में आपको? तो जब भी किसी स्पेशीज के पास वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच होते हैं, नजदीक आते हैं, तो हीट रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा अप्रोच होंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ज्यादा रिलीज होगा।
समझा? कुछ मुश्किल? अरे कुछ मुश्किल है क्या? ये एक नया पॉइंट है जो हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी, ठीक है? ये स्पॉन्टिनिटी नया पॉइंट है, इसको कल मिस नहीं करना, क्योंकि ये जितना ड्राई था ना अभी हुआ, ये इसका ट्रिपल टाइम ड्राई है। मजेदार एकदम, इंटरेस्ट पूरा मसालेदार है, ग्रेवी गाढ़ी। समझ में आया क्या? कंटक्की के साथ। ओके चलो।